दार्जिलिंग एक प्रमुख पर्वतीय शहर है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। दार्जिलिंग का मौसम ठंडा रहता है और इसे गर्मियों के लिए एक शीतल अवकाश स्थल के रूप में जाना जाता है। ये शहर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इन सड़कों पर घूमते हुए आपको औपनिवेशिक काल की बनी कई इमारतें दिख जाएंगी। चलिए देखते हैं दार्जिलिंग के खूबसूरत पर्यटन स्थल। टाइगर हिल। टाइगर हिल हमेशा से पर्यटकों की पहली पसंदीदा पर्यटन स्थल रहा है। इसे दार्जिलिंग में स्थित पहाड़ियों की रानी के रूप से भी जाना जाता है। कंचनजंगा की चोटियों को सूर्योदय के समय सूर्य उगने से पहले यहां से देखना एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। टाइगर हिल और माउंट एवरेस्ट के बीच की सीधी दूरी 107 मील। दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर की दूरी पर 2590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल हमेशा से पर्यटकों की पहली पसंदीदा पर्यटन स्थल रहा है। टाइगर हिल की सबसे दिलचस्प बात धूम का शिखर और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को टाइगर हिल की ओर आकर्षित करता है। टाइगर हिल परिवार के साथ छुट्टियां मनाने और हनीमून कपल्स के लिए अधिक लोकप्रिय बना हुआ है। गंगा माया पार्क और रॉक गार्डन। रॉक गार्डन और गंगा माया पार्क दार्जिलिंग से कुछ मील की दूरी पर स्थित दो नए पर्यटन स्थल हैं। रॉक गार्डन, जिसे बारबोटी रॉक गार्डन के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न स्तरों पर चट्टानों से काटा गया मानव निर्मित सीढ़ीदार उद्यान है और मुख्य शहर की घाटी में स्थित है। वहां पहुंचना अपने आप में आनंदित कर देने वाला है, क्योंकि यह आपको हरी भरी घाटी के लुभावने दृश्यों के साथ बादलों की लुका छिपी देख सकते हैं। चट्टानों से सुंदर झरने नीचे की ओर बहते हुए सुंदर तालाब का आकार लेते हैं। पर्यटक दार्जिलिंग की प्राकृतिक सुंदरता को घंटों तक निहार सकते हैं। हैप्पी वैली टी एस्टेट। हैप्पी वैली टी एस्टेट दार्जिलिंग में एक प्रमुख चाय बगीचा है। ये दार्जिलिंग के प्रसिद्ध चाय उत्पादकों में से एक है। यहाँ की चाय उन्नत गुणवत्ता और विशेष अरोमा के लिए प्रसिद्ध है। हैप्पी वैली टी एस्टेट के चाय बगीचे का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण और प्राकृतिक है, जिसमें यात्री चाय की विनिमय और उत्पादन की प्रक्रिया को सीख सकते हैं। इस बगीचे में चाय की उत्पादन की प्रक्रिया को समझाने के लिए दौरे भी किया जा सकता है, जो दार्जिलिंग के प्रसिद्ध चाय उत्पादकों के बीच अपने विशेष स्थान पर है।
पीस पैगोडा। पीस पैगोडा एक बौद्ध स्तूप है, शांति को प्रेरित करने वाला एक स्मारक जिसे सभी जातियों और पंथों के लोगों पर ध्यान केंद्रित करने और विश्व शांति की उनकी खोज में उन्हें एकजुट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। फूजी 1931 में महात्मा गांधी से अपनी मुलाकात से बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने अपना जीवन अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित करने का फैसला किया। 1947 में उन्होंने विश्व शांति के लिए तीर्थस्थल के रूप में पीस पैगोडा का निर्माण शुरू किया। सबसे पहले 1954 में कुमामोटो में उद्घाटन किया गया था। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर भी कहा जाता है। पार्क का नाम सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू के नाम पर रखा गया है। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में 67.56 एकड़ का चिड़ियाघर है। 1958 में खोला गया था और 7000 फीट की औसत ऊंचाई वाला ये भारत में सबसे बड़ा ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। जानवरों के प्रजनन में माहिर है और इसमें हिम तेंदुए, लुप्तप्राय हिमालयी भेड़िया और लाल पांडा के लिए सफल बंदी प्रजनन कार्यक्रम है। जनवरी 1972 में पार्क एक पंजीकृत सोसाइटी बन गया। इस समझौते के साथ कि रखरखाव की लागत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा की जाएगी। मई 1993 में पार्क को पश्चिम बंगाल वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। चिड़ियाघर लाल पांडा, हिमालयी सैलामेंडर, तिब्बती भेड़िया और हिम तेंदुए के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। बतासिया लूप। बतासिया लूप एक सर्पिल रेलवे है जो भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की चढ़ाई की ढलान को कम करने के लिए बनाई गई है। इस बिंदु पर ट्रैक अपने चारों ओर घूमता है। बतासिया लूप 100 साल पुराना गोलाकार ट्रेन ट्रैक है जो एक शानदार पहाड़ी दृश्य से घिरा हुआ है। लूप अपने विशिष्ट डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है जो ट्रेन को अपने चारों ओर घूमने की अनुमति देता है, जिससे सवारों को कंचनजंगा की शानदार चोटी सहित लहरदार पहाड़ियों और गगनचुंबी चोटियों का 360 डिग्री दृश्य दिखाई देता है। लामहट्टा। लामाहट्टा में लामा का मतलब बौद्ध भिक्षु और हट्टा का मतलब झोपड़ी है, जो भिक्षुओं का निवास स्थान है। हलचल भरे दार्जिलिंग शहर से 23 किलोमीटर दूर स्थित लामहट्टा अभी भी एक नया गंतव्य है, जहां बहुत से यात्री नहीं जाते हैं, जिससे ये पर्यटकों की भीड़ भाड़ से मुक्त क्षेत्र बन जाता है। रोपवे की यात्रा से दार्जिलिंग के आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का दृश्य दिखाई देता है। इसमें 16 कारें शामिल हैं और ये दार्जिलिंग शहर में नॉर्थ पॉइंट और रम्मान नदी के तट पर सिंगला के बीच चलती है।
दार्जिलिंग रोपवे सुबह 9:30 बजे खुलता है और शाम 4 बजे बंद हो जाता है, लेकिन ऑन और ऑफ सीजन के दौरान समय अलग अलग होता है। 5 किलोमीटर लंबा रोपवे शहर में एक पर्यटन स्थल है। लिटिल रंगीत नदी के आसपास की घाटी के शानदार दृश्य के कारण दार्जिलिंग रोपवे को रंगीत वैली केबल कार भी कहा जाता है। घूम रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक रेलवे स्टेशन है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का निर्माण 1879 में शुरू हुआ और रेलवे ट्रैक 4 अप्रैल 1881 को घूम तक पहुंच गया। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे DHR या टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, एक 2 फीट गेज रेलवे है जो भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलती है। ये 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये स्थान घूम मठ और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के मोड़ बतासिया लूप का घर है। ये न्यू जलपाईगुड़ी में समुद्र तल से लगभग 100 मीटर से लेकर दार्जिलिंग में लगभग 2200 मीटर तक चढ़ता है। 1879 और 1881 के बीच निर्मित, ये लगभग 88 किलोमीटर लंबा है।